का 4K क्रिस्टल विविड प्रो, इसका 55 इंच वाला वेरिएंट सारे ऑफर्स लगाने के बाद 37,000 का पड़ जा रहा है। तो अर्ली एक्सेस में मैंने इसका ऑर्डर लगा दिया था और ये कल मेरे पास डिलीवर हुआ और आज हम इसका रिव्यू बना रहे हैं क्योंकि कल मैंने इसको 5-6 घंटे मस्त तरीके से देखा है। और अनबॉक्सिंग करके मैं आपको बोर नहीं करने वाला, सीधी मुद्दे की बात करेंगे। बॉक्स में टीवी के लेग, एक रिमोट, एंटीना सॉकेट, एक पावर कोड, कुछ पेपर वर्क, दैट्स इट। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो टीवी का ओवरऑल बिल्ड ABS प्लास्टिक का है एंड टीवी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट जो इसके लेग्स हैं ये मुझे थोड़े अजीब लगे। पहली चीज तो ये प्लास्टिक के है और दूसरा जो सैमसंग सुन के दिमाग में आता है कि यार बहुत फाइन क्वालिटी होगी, उसमें हल्का फुल्का फर्क है। इवन जो इनका डिजाइन है वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, बट ये एक सब्जेक्टिव चीज है, किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं। देन जो इसकी बेजल्स है वो काफी कम है। इवन जो नीचे की चिन है वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है तीनों साइड वाली बेजल्स के। मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे वाली बेजल काफी मोटी दे दी और 3 बेजल लेस। मतलब जो डिजाइन है वो काफी मिनिमल किया गया है। बैक हमेशा इनकी कर्वी एंड फ्लैट रहती है और ये रहे सारे कनेक्टिविटी पोर्ट जिसमें आपको HDMI EARC भी मिल रहा है। बाकी यहाँ पे USB 3.0 या फिर 1 एम्पियर वाला पोर्ट भी नहीं दिया, नॉर्मल 5 वोल्ट 0.5 एम्पियर वाला है। तो अगर आप Fire TV स्टिक फ्यूचर में यूज करना चाहो तो इस पे नहीं चलने वाली, आपको पावर एडेप्टर Fire TV स्टिक का जरूर यूज करना पड़ेगा। देन इसका जो रिमोट है ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा, बहुत बारीक सा, छोटा सा, क्यूट सा नहीं। तो इसमें आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जा रहा है और पीछे एक सोलर पैनल। धूप में चार्ज कर लो या इंडोर लाइट में, बैटरी नहीं डालनी पड़ती ना, इसमें अंदर रिचार्जेबल बैटरी है। यहाँ पे आपको 4 डेडिकेटेड एप्स की मिल जा रही हैं और ये वाली जो की है वॉल्यूम एंड चैनल वाली, ये वर्टिकल जॉयस्टिक है। मतलब आप ऊपर करोगे तो वॉल्यूम अप, नीचे करोगे तो वॉल्यूम डाउन और प्रेस कर दोगे तो म्यूट। ऐसे ही चैनल अप डाउन ठाए खोल दिए इसने। एंड इस टीवी में ये चीज अच्छी लगी कि सैमसंग का TV प्लस आता है। आपको कोई डिश एंटीना नहीं चाहिए, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, बस इंटरनेट चाहिए। बाकी जो चैनल है वो आपको DD डायरेक्ट प्लस वाले मिलते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है DD डायरेक्ट प्लस पे। कोई यहाँ पे आपको पेड चैनल नहीं देखने को मिलता, बट एक एक्स्ट्रा एड ऑन और अच्छी चीज दी है। मतलब आपको फ्री में कुछ देखने को मिल रहा है बिना किसी एफर्ट के, तो अच्छा है। देन रिमोट पे मुझे नेविगेशन की के साथ वॉइस असिस्टेंट मिला है। ट्राई करूं चमकीला प्ले। यार ये बड़ा चीप लगता है इनका। पहली चीज, आप इसको कुछ भी कमांड दोगे ये कहेगा कि या तो पता नहीं या मुझे नहीं मिली वो कैटेगरी। मतलब आपको स्पेसिफिक कहना पड़ेगा सर्च चमकीला ऑन यूट्यूब। ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। मतलब आप अभी देख रहे हो ना, मैं इसको कमांड दे चुका हूं, ये रोटेट करे जा रहा है, लोड हो रहा है, और मैंने चमकीला बोला था, इसने शमकीला कर दिया। तो वॉइस असिस्टेंट इसका काफी इरिटेटिंग है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं आपको अपना पर्सनल असिस्टेंट बताऊं तो गूगल है। आप उसको कोई भी कमांड दो, कोई भी पुराने से पुराने मूवी या गाना, वो ढूंढ के निकाल के प्ले कर देता है सीधे। और ये सिर्फ यही कहता है, I didn't understand that। इसको कुछ समझ नहीं आता। अब इसके फीचर्स, OS, हार्डवेयर, इन सब में डीप डाइव करने से पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 55 इंच का UHD LED पैनल है, HDR10 के साथ आता है। इसमें आपको 4K अपस्केलिंग मिल रही है, यानी कि आप 1080p या 2K कंटेंट को अगर प्ले करोगे तो ये अपस्केल करके 4K में दिखाएगा। गेमर्स के लिए, जो लोग कंसोल या फिर PC गेमिंग करते हैं, तो इसमें गेम मोड दिया है। एंड ये टीवी PC लैपटॉप्स के साथ भी बहुत मस्त काम करता है। देन इस पैनल का रिफ्रेश रेट 50 हर्ट्ज है विद मोशन एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी। एंड ये टेक्नोलॉजी भी सेम उसी तरीके से काम करती है जैसे MEMC। कुछ नहीं, आर्टिफिशियली जो फ्रेम्स है उसके बीच में एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड ऑन करके पिक्चर को अल्ट्रा स्मूथ बनाती है और आपको ऐसा फील होता है कि यार आप 50 या 60 हर्ट्ज का कंटेंट नहीं, 100 या 120 हर्ट्ज का कंटेंट देख रहे हो। और ये सिर्फ स्पेक्स थी, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। पहली चीज, ये एक LED पैनल है, दैट मींस आपको लाइट पीछे से दिखने वाली है और वो थोड़ी ब्लूइश दिखती है। तो जो ब्लैक्स है वो आपको एकदम डीप ब्लैक तो नहीं दिखने वाले, हल्की फुल्की लाइट नोटिस होगी, मेनली तब जब आप डार्क एनवायरनमेंट में टीवी देखोगे। सेकंड थिंग कि ये पैनल 16 मिलियन कलर्स ही ऑफर करता है। तो जो कलर्स की शेड है उसमें सेपरेशन और शार्पनेस में कई बार बहुत इशू आता है। लाइक यू कैन सी ऑन दिस ऑरेंज पीस, मतलब यहाँ पे शेड्स हैं बट ये दिखाने के कैपेबल ही नहीं है। तीसरी चीज, जो इसका 50 हर्ट्ज का पैनल है, अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे तो मोशन एक्सेलरेटर होने के बाद भी थोड़े थोड़े फ्रेम्स में आपको जिटर दिखते हैं, बट ये बहुत बारीकी से नोटिस करने पे आपको पता चलेगा। एज सच इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप 50-60 हर्ट्ज के पैनल को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोशन में थोड़ा लोचा है, बट वो इतना ज्यादा नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो नोकिया टीवी यूज करता हूँ उसमें 60 हर्ट्ज का पैनल है और इसमें 50 का, तो वो डिफरेंस मुझे महसूस हुआ, दैट्स व्हाई मैंने आपको बता दिया। अब व्हाइट सीन चल रहा है, एक चीज आप नोटिस करोगे कि यार इसके कॉर्नर्स पे हल्का हल्का ब्लैक टिंट आता है, एक तरीके से विग्नाइट इफेक्ट। अब ऐसा इसलिए कि कॉर्नर्स पे जो LEDs है वो एंड हो जाती है, तो जो यूनिफॉर्मिटी है लाइट की कॉर्नर्स पे नहीं है,
एंड वो मेनली आपको व्हाइट स्क्रीन पे ही नोटिस होगी। बाकी राइट नाउ 100% ब्राइटनेस पे पैनल है। यू कैन सी कि यहाँ पे 50 लेवल है और पूरे के पूरे मैंने 50 रखे हुए हैं। और जो पूरा का पूरा वीडियो में शूट कर रहा हूँ वो 100% ब्राइटनेस, यानी कि इसमें जो 50 लेवल है मैक्सिमम है। और जो पिक्चर मोड है वो मेरा डायनामिक है। स्टैंडर्ड में तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। डायनामिक मोड में जो पूरी कलर रेंज है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सब कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता है। एंड हम मैक्सिमम पे रिव्यू कर रहे हैं। एंड मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था इसके पैनल से कि बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, तो बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं है, लेकिन इनफ है, क्योंकि नॉर्मली इतनी ज्यादा लाइटिंग आप अपने घर में नहीं रखोगे। मैंने इस टाइम अराउंड 20 लाइटें ऑन की हुई है, घर में मैक्सिमम 2 या 3, तो उसमें विजिबिलिटी आपको परफेक्ट मिल जाएगी। शरारा बाई शिवजोत ऑन यूट्यूब मैंने सर्च किया, देखते हैं ढूंढता है या नहीं। ढूंढ दिया। ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं। 20 वोट के स्पीकर मिलते हैं। एंड सैमसंग ने मेंशन किया है कि इसमें OTS लाइट है, यानी कि आपको सीलिंग से भी आवाज आने वाला एक्सपीरियंस फील होगा। लेट्स फाइंड आउट। ये टीवी के स्पीकर है। मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा सैमसंग का टैबलेट है वो चल रहा है। आई थिंक वो भी इससे थोड़ा लाउड है और बेस भी उसमें थोड़ी ज्यादा आ जाती है। बट हाँ, आवाज़ क्रिस्टल क्लियर है। 100% वॉल्यूम पे भी कोई डिस्टोर्शन नहीं है। लेकिन जितना बड़ा टीवी है उस हिसाब से आवाज़ में मज़ा नहीं आया। आपको एक EARC वाला या फिर ब्लूटूथ कंपैटिबल साउंड बार इससे पेयर करना होगा, तभी साउंड में मज़ा आएगा। एंड OTS लाइट वाली चीज़ मुझे गिमिक लगी। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि सीलिंग से आवाज़ आ रही है। ऑल्दो जो सीलिंग है इसके जस्ट 4 फीट ऊपर है, तब भी आवाज नहीं आ रही। बाकी यहाँ पे Q सिम्फनी सेटअप दिया है। इसमें क्या होता है कि जब आप इसके साथ साउंड बार पेयर करोगे तो साउंड बार से तो आवाज आएगी ही आएगी। टीवी के जो स्पीकर्स है वो भी आपको एड ऑन साउंड देके इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाएंगे। बाकी HDMI EARC मोड है, डिजिटल आउटपुट ऑडियो डिले और डिजिटल आउटपुट ऑडियो फॉर ऑटो और PCM पास थ्रू। बाकी इसमें कोई डोल्बी एटमॉस, डोल्बी ऑडियो, डोल्बी डिजिटल प्लस, ये चीज मुझे नहीं दिखाई दी। एक बार इसका इक्वलाइजर भी देख लेते हैं तो आप इसकी साउंड को EQ कर सकते हो। एंड जो साउंड मोड है वो मुझे एम्पलीफाई वाला ज्यादा पसंद आया। उसमें थोड़ी लाउडनेस बढ़ जाती है, ऑल्दो बेस तो नहीं है। यार सच्ची में ऐसा लग रहा है कि मोबाइल के स्पीकर चला रहा हूं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे आते हैं। इसमें टाइजन OS मिलता है विद क्रिस्टल 4K प्रोसेसर, और इसी प्रोसेसर के अंदर इंटीग्रेटेड है GPU। और जब आप स्क्रॉल करते हो UI को तो कई बार यहाँ पे आपको लैग्स देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि फ्रेम ओवरलैप हो रहे हैं। एंड इतना प्रीमियम एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं आता। ऑल्दो जो UI ऑर्गेनाइज्ड है वो काफी अच्छा है, मतलब क्लटर्ड नहीं है, समझ आ जाती है चीजें कि कहाँ पे क्या है। नेविगेशन कीज की हेल्प से आप सर्च कर सकते हो। डेली प्लस में जाओगे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट थिंग, वर्क स्पेस और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आई थिंक मेरे तो कुछ काम की है नहीं। और ये रहे वो सारे कनेक्टेड डिवाइस जो इसके साथ अभी कनेक्टेड है। बाकी यहाँ पे एंड्रॉइड की एप्स कंपेटेबल नहीं है, टाइजन की अलग से एप्स आती हैं। और ऐप कंपेटेबिलिटी भी इसकी बहुत कम है अगर आप एंड्रॉइड से कंपेयर करोगे। बट हाँ, जो डे टू डे एप्स हम यूज करते हैं लाइक सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, एप्पल टीवी, यूट्यूब, वो सभी इसी के साथ कंपेटेबल है। 2GB रैम इसके अंदर आती है, 8GB स्टोरेज है। तो बहुत ज्यादा एप्स या बहुत ज्यादा डेटा भी आप इसके अंदर नहीं रख सकते। एंड यार सीरियसली 2024 में 8GB स्टोरेज, वो भी टीवी में, यूं बात नहीं जमी कुछ। बाकी कनेक्टिविटी के लिए लैन पोर्ट, डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.2 ये सब दिया है। और ये रहा वो गेम मोड जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन ये तभी अवेलेबल होगा जब आप कोई एक्सटर्नल सोर्स लाइक PS5 इसके साथ कनेक्ट करोगे। एंड हाँ, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। मैंने थोड़ा बहुत इसके साथ गेमिंग करके देखा तो गेमिंग में मुझे एज सच कोई इशू नहीं आया। बाकी हाँ, 50 हर्ट्ज का पैनल है, वो चीज आप दिमाग में रखना कि अगर आपने इससे पहले 60 हर्ट्ज का पैनल विद MEMC टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया है तो आपको जो डिफरेंसेज है वो डेफिनेटली नोटिस होंगे। देन अगर इसकी ऑल सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। आप पिक्चर, साउंड, कनेक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, जनरल एंड सपोर्ट, यही चीजें मिलती हैं। बहुत ज्यादा क्लटर्ड नहीं है। एप्पल एयरप्ले के लिए बोल रहा है, ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसने दिखाया 55 इंच क्रिस्टल UHD। सेलेक्ट करता हूँ इसको, कोड दिखाया इसने 1455, ओके किया, और ये रहा जादू। यार ये स्मूथ है, मतलब यहाँ मजा आया। अभी कितने का चल रहा है? विविड प्रो 55 इंच 43,500 का पड़ रहा है। कार्ड वार्ड सारे ऑफर लग के 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा, 38,500 का मिल जाएगा। देखा, रेट भी लाइव दिखा दिया भाई ने। तो जो एयरप्ले है ऑब्वियस सी बात है, सैमसंग है तो यार स्मूथ ही चलेगा। यार इतनी हाई क्वालिटी का कंटेंट कौन देखता है आज के टाइम में? अच्छा HD भी है आज तक। लेट्स सी। सैमसंग का TV प्लस मैंने प्ले किया हुआ है
तो यहाँ आपको पहले ऐड देखना है। यार लिटरली इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट देख के मेरी आंखें क्यों नहीं फट गई। अगर कोई 55 इंच का टीवी ले रहा है तो क्या वो इस तरीके का कंटेंट और इस क्वालिटी में देखेगा? आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, एक फ्री पर्क है तो ठीक है, कुछ ना होने से तो बेहतर है ना। और बस यही है इस टीवी के अंदर। तो अगर मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं, 38,500 ऑफर लगने के बाद, ऑल्दो इसका रेगुलर प्राइसिंग 45,000 के आसपास रहता है, तो मेरे हिसाब से जो फीचर्स एंड जिस टाइप का पैनल और ऑडियो इसमें मिल रहा है वो क्वालिटी वाइज तो जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर ब्रांड को देखें तो ब्रांड के नाम पे वो पैसे जस्टिफाई हो जाते हैं, क्योंकि 40-45,000 में अदर ब्रांड्स के आपको QLED टीवी तक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस तो आजकल मिलता ही मिलता है, वो चीजें भी इसमें नहीं है। एंड मतलब बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं वो भी इस टीवी में नहीं रखी गई। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर सैमसंग अपने 45,000 के टीवी में ये सब कुछ दे देगा तो फिर इनका 1.5, 2, 2.5, 3 लाख वाला टीवी कौन लेगा? फिर तो यही लेंगे ना सब। एंड जितनी भी चीजें मैंने आपको रिव्यू में बताई वो बहुत ही डीपली बताई है, क्योंकि मैं डेली डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ और थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है कि यार वहां पे 60 हर्ट्ज था, MEMC उसका अच्छा था, इसका लो है, तो मैंने उस हिसाब से बताया। ऐसा नहीं कि टीवी बिल्कुल डब्बा है। एंड मैं इस टीवी से सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट सिर्फ और सिर्फ इसके LED पैनल की वजह से हूँ, क्योंकि एक तो कलर्स कम है, मतलब 1.07 बिलियन आजकल नॉर्मली हो गया है इस रेंज में, ये 16 मिलियन दे रहे हैं, और डोल्बी विजन तक भी नहीं दिया, और जो ब्राइटनेस है वो भी कम है। क्योंकि ऑडियो के लिए तो हम साउंड बार लगा सकते हैं, लेकिन जो पैनल है उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना। बाकी सैमसंग के D सीरीज का क्रिस्टल 4K विविड प्रो का जो परचेज लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लेना। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।